सुप्रभात बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं में विसर्ग संधि का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने व्यंजन संधि का अध्ययन कर लिया है और व्यंजन संधि से पहले हमने स्वर संधि का भी अध्ययन कर लिया है। विसर्ग संधि परिभाषा है, परिभाषा विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आए और जब उसमें जो विकार उत्पन्न होता है तो वहाँ पर विसर्ग संधि होती है। परिभाषा लिखेंगे, यदि विसर्ग का मेल स्वर या व्यंजन से होता है और उनके मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, विकार उत्पन्न होता है तो वहाँ पर विसर्ग संधि होती है। विसर्ग संधि होती है। विसर्ग संधि होती है। ठीक है, इसका पहला नियम है नियम नंबर 1। ठीक है, उस पर चर्चा हम करेंगे। एक नियम है, पहला नियम, विसर्ग का ओ हो जाना, ठीक है, विसर्ग का ओ हो जाना। ये कहता है कि विसर्ग से पहले अ हो और बाद में अ या तीसरा या चौथा या पांचवा या अंतस्थ व्यंजन वह तय हो तो विसर्ग का ओ बन जाता है। ठीक है, जो परिभाषा बताई है, पहला नियम बताया है विसर्ग का ओ हो जाना।
यह बताता है कि विसर्ग से पहले दो शब्द हैं, पहला शब्द है उसके अंत में विसर्ग चिन्ह है और विसर्ग से पहले अक्षवर है, और विसर्ग के बाद यानी कि दूसरा जो शब्द है उसका पहला वर्ण अ हो या तीसरा वर्ण हो, चौथा वर्ण हो, पांचवा वर्ण हो या अंत्यस्थ व्यंजन हो या ट वर्ण हो तो विसर्ग का ओ बन जाता है। ठीक है। अब सभी विद्यार्थी ये सोच रहे हैं, उनके मन में विचार आया है कि ये तीसरा, चौथा और पांचवा अंत्यस्थ व्यंजन क्या है। ठीक है, मैंने वर्ग लिखवाए थे। ठीक है, कोने में बच्चे ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, याद रहेगा ऐसे कोने में बच्चे लिख लेंगे। तीसरा, चौथा या पांचवा मैंने वर्ग लिखवाए थे। क्या लिखवाए थे? वर्ग लिखवाए थे। वर्ग शब्द सुनते ही बच्चों को याद आया होगा कि वर्ग कौन कौन से थे। क, ख, ग, घ, अंग। ठीक है, फिर च, छ, ज, झ, ञ। ठीक है, फिर मैंने ट, ठ, ड, ढ, ण, यह वर्ग भी लिखवाया है। उसके बाद तय वर्ग भी मैंने लिखवाया है। त, थ, ध, ध, न। ठीक है, फिर पै वर्ग भी मैंने लिखवाया है। प, फ, भ, भ, म। ठीक है, फिर मैंने अंतस्थ व्यंजन लिखवाए। ठीक है, अब विद्यार्थी हैं, अब ध्यान देंगे। अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? या, र, ल, व। ठीक है, इसके बाद ऊष्म व्यंजन भी होते हैं। ठीक है, ऊष्म व्यंजन वो भी लिख लो। चलो, ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? श, श, श है। ठीक है, पहले नियम पे आ जाते हैं। विद्यार्थी सभी यह लिख के इनको एक बार पढ़ेंगे, ध्यान रखेंगे। कै वर्ग में कौन से वर्ण हैं, च वर्ग में, ट में, त में, प में अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं, विद्यार्थी सभी ध्यान रखेंगे। और यह भी याद रखेंगे का वर्ग का तीसरा वर्ण कौन सा है, चौथा कौन सा है, पांचवा कौन सा, इस तरह से याद रख लेंगे। हम फिर नियम नंबर 1 पे आते हैं। विसर्ग का ओ हो जाना। ठीक है, कहते हैं कि विसर्ग से पहले दो शब्द हैं। ठीक है, पहले शब्द के अंत में विसर्ग है और उससे पहले अक्षवर है, और बाद में या तो यानी कि दूसरे शब्द का पहला वर्ण या तो अ हो या तीसरा वर्ण हो। तीसरा यानी कि ये रहा तीसरा, ये तीसरा वर्ण है। ठीक है, ये तीसरा वर्ण है। चौथा हो, ये चौथा वर्ण है। ठीक है, ऐसे ध्यान रखेंगे सब विद्यार्थी। पांचवा वर्ण हो, ये पांचवा वर्ण है। ठीक है, पांचवा वर्ण हो या अंतस्थ व्यंजन हो, अंतस्थ व्यंजन ये चारों अंतस्थ व्यंजन हो। अंतस्थ व्यंजन हो व या ट, एक सिंगल। ठीक है, एक अकेला ही ट, ये रहा हो तो विसर्ग का ओ बन जाता है। ठीक है, विसर्ग का ओ बन जाता है। जैसे एक उदाहरण देखेंगे हम यहाँ पर, जैसे मन है प्लस रत। ठीक है, नियम के अनुसार चलेंगे। ये कहता है विसर्ग से पहले अ है। अगर न अरहित होता तो नीचे हलंत चिन्ह लगा होता, यानी कि न में क्या है, अक्षवर छिपा हुआ है। तो विसर्ग से पहले क्या है, अ।
फिर कहता है विसर्ग से पहले आ हो और बाद में यानी कि दूसरे शब्द की बात कर रहा, विसर्ग के बाद। ठीक है, ये रहा आ तो नहीं है, ये कहता है कि तीसरा चौथा पांचवा या अंतस्थ व्यंजन हो तो रा है। रा क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। तो रा हो तो विसर्ग का ओ बन जाता है। तो विसर्ग का क्या बन जाएगा? ओ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ओ बन जाएगा। इन दोनों के मेल से क्या बन जाएगा? विसर्ग का ओ बन जाएगा। और सभी विद्यार्थियों को पता है ओ की मात्रा चिन्ह क्या है। ठीक है, तो दोनों के मेल से क्या बन जाएगा? विसर्ग यहाँ से हट जाएगा, मनो प्लस रथ। ठीक है, ओ की जो मात्रा चिन्ह है वो नए में समाहित हो जाएगी और नए शब्द का निर्माण होगा, मनोरथ। ठीक है, नए शब्द का निर्माण होगा मनोरथ। ठीक है, एक उदाहरण वो देखते हैं, जैसे यश प्लस गान। ठीक है, नियम के अनुसार चलेंगे। विसर्ग से पहले अ श में ए समाहित है। अगर ए रहित होता तो नीचे हलंत लगा होता। तो विसर्ग से पहले ए ये रहा, ऐसे से ए निकाल लिया तो नीचे हलंत आ जाएगा प्लस में। ठीक है, या तो आ हो, आ तो यहाँ पे नहीं है। ये कहता है कि तीसरा वर्ण हो। ठीक, किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण हो इनमें से। ठीक है, तो तीसरा कहाँ पर है? ये रहा कै वर्ग का तीसरा ख, ये रहा, यहाँ पर तीसरा वर्ण है ख हो तो विसर्ग का ओ बन जाएगा। यानी कि इन दोनों के मिलने, अगर ये विसर्ग से पहले ओ है और तीसरा वर्ण है, ये रहा तीसरा वर्ण भी है यहाँ, तो विसर्ग का क्या बन जाएगा? ओ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ओ। और सभी विद्यार्थियों को पता है ओ की मात्रा चिन्ह क्या है। तो यश प्लस गान यश होगा। ठीक है, यह हमारी विसर्ग संधि का पहला नियम है। संधि इतनी मुश्किल नहीं है जितना विद्यार्थी समझते हैं, बस समझने से ये आसानी से आ जाते हैं। सभी विद्यार्थी साफ कॉपी में राइट करेंगे। जो उदाहरण हमारी पाठ्य पुस्तक में बसते हैं व्याकरण में, संधि पाठ में, वो सभी पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। अगले जो नियम है पहला और दूसरा, ठीक है, पहला नियम हमने कर लिया, दूसरा प्लस तीसरा जो नियम है, ठीक है, वो नियम भी पहले नियम की तरह ही है। ठीक है, तो इन दोनों नियमों को विद्यार्थी अपने आप कॉपी में लिखेंगे, समझेंगे पाठ्य पुस्तक से। अगर बच्चों को, विद्यार्थियों को समझ में नहीं आता तो मैं इसको अगली क्लास में, जब हमारी क्लास विसर्ग के जो नियम बसते हैं उनकी रहेगी, तब मैं ये नियम दोबारा समझा दूँगा। आज के लिए इतना ही।